तो आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो एक टाइप ये है, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे ए और बी के वेतनों का अनुपात हमारा 3:4 है, ठीक है। 3:4 में कोई एक का वेतनों का अनुपात दे रखा है और ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3,000 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तीनों में 3,000 की वृद्धि हो गई है। फिर उनके वेतनों का अनुपात, जो नया अनुपात बन जाता है हमारा, वो 18:23 बन जाता है, ठीक है। तो वृद्धि के बाद, ठीक है, वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें हमको ये बताना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमको 2 अनुपात दिए होते हैं और उसमें बीच में या तो कुछ वृद्धि की होती है या फिर इसमें कुछ घटा दिया गया होता है। तो हमको इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर नए अनुपात के जो बाद में या तो ए का वेतन या बी का वेतन या इन दोनों का डिफरेंस, ऐसा करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 4 ऑप्शन में से क्या होगा, देखो करने को तो ये एक क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे, एक क्रॉस मेथड होता है और एक हमारा डिफरेंस मेथड है। तो इसको हम पहले डिफरेंस मेथड से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या दिया है, हमने इसमें ए रेशियो बी दिया है, ठीक है। ए और रेशियो बी का वेतनों का अनुपात कितना है, वो 3:4 है, ठीक है। 3:4 दे रखा है और उनके वेतनों का नया अनुपात जो है हमारा, नया अनुपात हमारा है 18:23 का, ठीक है। अब इसमें बोला है कि उन दोनों वेतनों में 3,000 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि है हमारी 3,000 की, 3,000 की इसमें वृद्धि हुई है, 3,000 की वृद्धि इसमें हुई है, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मेथड लगाने के लिए अब तुम ये देखो कि इनका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस मेथड में इनका डिफरेंस है 1 और इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 18 में से 23 गया, मतलब 5, ठीक है। डिफरेंस मेथड करने के लिए हमको पहले ही इनका डिफरेंस बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 की कमी, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा कितना आएगा, 5 दिया 15, ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20, ओके। इतना हो गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब तुम यहाँ देखो इसने क्या बोला है, देखो इसने बोला है कि अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये डिफरेंस मेथड है, लिख देता हूँ डिफरेंस मेथड। क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी के वेतनों के अनुपात में 3:4 का अनुपात है और ए और बी के दोनों में प्रत्येक के वेतनों में 3,000 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इन्होंने बोला कि 3,000 की वृद्धि हो जाती है। अब देखो यहाँ पर वृद्धि कितनी की हुई है, यहाँ पर 20 से हमारा 23 हुआ है, मतलब कि यहाँ पर वृद्धि हमारी 3 की हुई है। क्वेश्चन में कितने दिया, 3,000 की, मतलब कि 3 रेशियो की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3,000 दी है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दिया, अब ये 1,000, एक रेशियो की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो अब इसने बोला है अब वृद्धि के बाद ए का वेतन बताना है। तो पहले ए का वेतन निकालो, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन यहाँ पे 15, ठीक है। तो ए का वेतन, अब यहाँ पर ये डिफरेंस बराबर करने के बाद आया, तो वही ये संख्या लेंगे, ये रेशियो नहीं लेंगे, इसमें ये भी ध्यान रखना है। तो ए का वेतन 15R, तो 15 × 1,000, तो कितना हो गया, 15,000। लेकिन आंसर हमारा 15,000 नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला है कि वृद्धि के बाद, अब वृद्धि इसमें 3,000 की वृद्धि हुई है, वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस में 3,000, तो ये हो जाएगा हमारा 18,000। ये इसका आंसर हो गया वृद्धि के बाद हमारा। तो डिफरेंस मेथड में हमने बताओ अभी तक क्या क्या किया। डिफरेंस मेथड में हमने किया है कि पहले जो मैं जो रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब डिफरेंस मेथड हम वहाँ यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंस मेथड वहाँ लगेगा जहाँ समान वृद्धि होगी, ठीक है। इसमें नहीं, ऐसा नहीं होगा कि इसमें 3,000 की वृद्धि, इसमें 2,000 की वृद्धि हो गई, ऐसे में नहीं लगाएंगे। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या था कि हमने पुराने रेशियो लिखा, नया रेशियो लिखा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
अब देखो इसमें जो डिफरेंस है सेम होना चाहिए। इसमें डिफरेंस कितना, 5 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस हमारा 1 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 से 15 हो गया और यहाँ पर 5 चौक 20, नया रेशो हमारा ये आ गया 15 और 20 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि उसने दोनों वेतनों में 3000 की वृद्धि की है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें 20 से 23 हुआ, मतलब कि 3 की वृद्धि यहाँ हुई है। क्वेश्चन बोला 3000 की, तो 3 रेशो बराबर 3000, तो 1 रेशो बराबर हमारा 1000 और एक का वेतन, पुराना वेतन निकालो पहले, हमारा 15 था, 15 का 15,000 आ गया, वृद्धि के बाद हमारा 18,000। अब देखो इस क्वेश्चन को एक झलक में करने का आंसर क्या होता है, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें देखो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमको बाई ऑप्शन करना होगा तो अब देखो हम बाई ऑप्शन कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि उसने क्या बोला है, वृद्धि के बाद का वेतन बताना है, वृद्धि के बाद ए का वेतन बताना है। ठीक है, वृद्धि के बाद बताना है। तो अब देखो, अब उसने बोला कि वृद्धि के बाद उनके नए वेतनों का अनुपात हमारा 18 और 23 हो गया है। अब जब ए का जो है ये हमारा वृद्धि के बाद ए का वेतन हुआ है ना 18, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 18 का ही मल्टीपल आएगा। क्योंकि देखो ये रेशियो में है ना, अब इसको कितना ही आ जाए वो हमेशा 18 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमने ए का पूछा है। अगर बी का पूछता तो वो 13 का मल्टीपल होता आंसर में जो भी आता। अब अपने 18 को उठा लो कि अब देखो 18 से तो कटता नहीं है, तो ये नहीं होगा, 18 से ये भी नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता, 18 से ये कटता है, तो एक झलक में आंसर हम ये भी लगा सकते थे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही तो आप सोल्व कर सकते हो। ये हो गया डिफरेंस मेथड। अब लगाते हम, अब करते हैं क्रॉस मेथड से सॉल्यूशन। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाती है और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए तो अनुपात हमारा 4 और 6 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, इसमें हमारा योगफल बताना है। अब तुम एक चीज़ ध्यान रखो, ये चीज़ देखो कि इसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस मेथड वहाँ लगाएंगे जहाँ पर हमारा सेम चीज़ ये बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ये वृद्धि हो रही है और यहाँ कमी हो रही है, मतलब कि अलग अलग चीज़ हो रही है। तो अब देखो सबसे पहला तो हमारा काम वही है, लिख लेना कि पहले ये, चलो इसमें तो ऐसे लिख लेते हैं, दो अनुपात दे रखे हैं, 5 और 8 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, यदि पहले उनकी संख्या में 13 की वृद्धि की जाती है तथा दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है, अनुपात हमारा जो दूसरा अनुपात बनेगा हमारा 4:6 बन जाता है। तो इसमें क्या, पहली में हमारी 13 की वृद्धि मतलब कि +13 हुआ है और दूसरे में हमारी -6 की कमी हुई है। इसको तुम ऐसा क्रॉस कर लो, ये हुआ है हमारे में। अब देखो एक नोट यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आएगा क्रॉस मेथड, वहाँ लगेगा जहाँ समान वृद्धि ना हो, वृद्धि ना हो, अलग अलग वृद्धि हो, वृद्धि नहीं, अलग अलग वृद्धि या फिर घटने, क्या कहते हैं, कम या ज़्यादा या कम लिख दो यहाँ पर, ज़्यादा या कम हो, कम हो। ठीक है, यहाँ उसमें लगता है। अब देखो क्रॉस मेथड लगने का तरीका बताता हूँ। अब इसमें क्या होता है, पहले तो हम लगाओ, अब यहाँ पर तुम्हारा मेथड ही लिख देता हूँ उसको। देखो पहले तो लगेगा इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। ठीक है, अब जोन सा तुमको ज़्यादा लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि जैसे कि 13 छंग 78, 78 होते हैं। तो आप यहाँ पर, अरे हाँ सॉरी, इसमें एक चीज़ और कर लो कि हमको ये जो होता है ना, हमको जो भी अनुपात दिया होता है, ये क्वेश्चन बहुत गलत हो जाता है, जैसे कि 4:6 दे रखा है, तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि इसको हम प्रॉपर रेशो में तोड़ें। जैसे कि अभी तो एक कट सकता है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट सकता है हमारा, तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें क्वेश्चन, ये चीज़ मैं अब हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे इसमें लिखा है कि हमको अनुपात ये दे रखा है 4:6, लेकिन अभी ये इसके फैक्टर और हो सकते हैं, ये 200 और कर सकता है। तो पहले हमको पूर्ण इसका रेशो में करना है कि जितना मिनिमम हो सके उतना रेशो में बनाना है, तब हमारा क्वेश्चन होगा। देखो अब मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है। एक तो पहली संख्या ये याद रखने की, पहला अनुपात ये रहा, पहला अनुपात दिया होगा, फिर उसमें किसी चीज़ की वृद्धि हुई होगी या फिर किसी की कमी हुई होगी या फिर वृद्धि कमी दोनों हुई होती क्रॉस मेथड डिफरेंस मेथड लगाने के लिए। ये 3 चीज़ हमें याद रखनी, सिर्फ ये 3 चीज़ हमारे दी होंगी, तब जाकर हमें ये वाला मेथड लगेगा।
अब इसमें देखो एक चीज़ ये याद रखनी थी, तो ये हमें सही टाइम पे याद आ गया। तो मतलब कि यहाँ पर इसका 2 रेशियो होगा और इसका यहाँ पर 3 रेशियो होगा, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मैच लगा दो, पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, 13 तिया 39, 39 माइनस, अब इसको करो 6 दूनी 12, तो माइनस के 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इधर बार ऊपर वाले रेशियो की लगाओ, इनमें लगाओ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। अब 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। 5 तिया 15, पहले से करो, 8 दूनी 16, जो ज़्यादा होता है पहले उसको लिख लेते हैं। 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15 रेशियो, क्योंकि हम ये याद रखने के लिए लिख दिया क्योंकि ये रेशियो में था, तो इसका आर, ठीक है। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर, अब इनको जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 51, क्योंकि तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 51 दी है, ठीक है। यहाँ पर दिख गया है। अब इसने क्या बोला है यहाँ पर, इसने बोला है अब क्वेश्चन पे दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। दोनों मूल संख्या हमारी ये हैं 5 और ये 8, 5 और 8 कितना होता है, तो मतलब कि या तो तुम ऐसे निकाल लो कि पहले मूल संख्या इसकी निकाल लो कि 5 की हो जाएगी और इसकी हो जाएगी, या फिर तुम दोनों को जोड़ो, मूल संख्या लिख लेता हूँ, मूल संख्या का योगफल कितना है 5 + 8 मतलब कि 13। तो हमको 13 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 13 × 51, 13 कम 13, 13 पंजे 65 और 1 66, तो सीधा आंसर इसका 663 हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्रॉस मेथड अभी और लगाएंगे तब पता चल जाएगा। देखो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे चलो मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ। अब जैसे इसने अगर हमको ये चीज़ नहीं करनी थी पूरी, एक बार हमको क्वेश्चन के अगर एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलता करने के लिए, तो वो देख लो। अब तुम यहाँ देखो कि इसने क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों मूल संख्याओं को योगफल ज्ञात करना है। अब देखो मूल संख्या ये है हमारी, अब जो योगफल है हमारा, अब जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो 13 से डिविजिबल ज़रूर होगा, क्योंकि इनका योगफल पूछा है। अब देखो तुम इसे करके देखो, 13 पंजे 65, फिर 1 बचा, 13 कम 13, ये तो नहीं कट रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। 13 पंजे 65, 3 बचा, और 13 दूनी 6, 13 43, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 13 पंजे 65, एक तो ये हो सकता है, और 13 पंजे 65, 13 कम 13 ये हो सकता है, ठीक है। अब तुम्हारे एग्ज़ाम में ये 2 ऑप्शन कट चुके हैं। अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आप सिर्फ इन 2 ऑप्शन में ही लगाओगे, ठीक है। और तुक्का ना लगाओ तो फिर तुम एकदम से क्रॉस मेथड लगा दो, या किसी वजह से हमारे पास टाइम नहीं होता, एग्ज़ाम की टाइम की कमी हो जाती है, तो तुम ऐसे 2 ऑप्शन काट सकते हो। अब तुम्हें 2 ऑप्शन बचे, 50-50 करके लगा दो, नहीं तो फिर तो सोल्व करके आंसर ले आओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो बैग ए तथा बी में गेंदों का अनुपात हमारा 2:3 दे रखा है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। गेंदों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। यदि बैग बी से 5 गेंदें निकाल कर बैग ए में डाल दी जाएँ तो दोनों बैग में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। अब देखो इसमें क्या बोला है, दोनों बराबर हो जाती है, तो मतलब बराबर होगी तो मतलब उनका अनुपात भी हमारा बराबर हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ये चीज़ हमको को ध्यान रखनी है। क्रॉस मेथड लगाने के लिए हमको ये सब चीज़ें बनानी भी पड़ती हैं। जैसे उसने बोला कि जब बराबर हो जाएंगे तो इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, रेशियो हमारा 1:1 भी होगा। अगर मान लो 5-5 भी हुआ तो इनका रेशियो तो काट के 1:1 ही आ जाएगा ना, इसलिए। अब देखो इसने, अब फिर हमारे बैक टू क्वेश्चन, इसने बोला कि यदि बैग बी से 5 गेंद निकाल गया, अब बैग बी से हमारी 5 गेंद निकाली हैं तो मतलब -5, ठीक है। और इसने निकाल कर बैग ए में डाल दी, मतलब यहाँ +5 कर दिया है, इसमें डाल दी है। अब देखो क्रॉस मेथड लगाने का तरीका मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर क्रॉस मेथड लगाओ बराबर नीचे क्रॉस मेथड। याद करने का तरीका बताया हूँ, जैसे कि अब यहाँ देखो ऊपर क्रॉस मेथड का मतलब क्या है कि आप इसमें क्रॉस मेथड लगाओ, ये गया, ठीक है। अब ये 3 × 3, तो यहाँ से 3r माइनस 2 × 2 2r बराबर। अब बोला सर नीचे क्रॉस मेथड लगाओ, नीचे मतलब इनमें, ठीक है। अब देखो 5 माइनस, अब देखो ये माइनस है,
माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ से 1 r बराबर आ जाएगा -10, तो 10 r आ गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला, अब देखो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई है। अब इसने बोला है कि अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या, अब देखो अब तुम पहले तो अपनी बैग में कितनी संख्या हो निकालो। अगर इसमें 10 है तो इसमें कितनी होंगी, ए में कितनी होंगी, यहाँ 20 होंगी, बी में कितनी होंगी, यहाँ 30 होंगी, ठीक है। अब इसने बोला कि प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या बताओ। अब देखो इसके में 30 गेंदें थी, 30 में से इसने 5 इधर दे दी, तब 30 में से इसने 5 इधर दे दी, तब यहाँ 25 होगी, यहीं 25 हो गई, ठीक है। तो मतलब कि अब जो हमारी गेंदों की संख्या आएगी 30 में से, ये पहले 30 थी, बी ने इसमें निकाल के इसमें दे दी थी ना, -5 कर दो, तो 25 इसमें हो गई हैं, ये बी में हो गया, और ए में हमारे 20 थी और +5 इसमें आ गई थी, तो इसमें 25 हो गया। तो मतलब कि दोनों में 25-25 हमारी गेंदों की संख्या हो गई है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रॉस मेथड लगाने के लिए मैंने चलो ये भी लिख दिया कि पहले ऊपर क्रॉस मेथड लगाओ, बराबर नीचे क्रॉस मेथड। ऊपर मतलब कि रेशियो में क्रॉस मेथड, और फिर नीचे जो भी वृद्धि कमी हो इसमें क्रॉस मेथड। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा है शिवानी और प्रणीता के बीच कोई धनराशि 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई, ठीक है। यदि प्रणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती तो अनुपात बदलकर 3-4 हो जाएगा, विभाजित की गई धनराशि क्या होगी। अब देखो पहले यहाँ लिखो शिवानी और प्रणीता, ठीक है, इनके बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि प्रणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती तो अनुपात बदलकर 3-4 हो जाता, कितना हो जाता, 3-4 हो जाता। अब इसने बोला प्रणीता शिवानी को 5 रुपये दी, मतलब प्रणीता दे देती थी, मतलब यहाँ से 5 जाएगा, यू देती, इसको देती, मतलब यहाँ +5 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्रॉस मेथड लगाओ। क्रॉस मेथड लगाने की क्या बताया था, ऊपर क्रॉस मेथड लगाओ, ऊपर क्रॉस मेथड बराबर नीचे क्रॉस मेथड, ठीक है। ऊपर क्रॉस मेथड इसमें लगाओ, ये अब देखो 7×21 -5 20 बराबर, अब इसमें लगा दो इनमें और इनमें, 5 20 -5 15, ठीक है। तो कितना आएगा 20 30 40, और यहाँ कितना आएगा, एक रेशियो बराबर यहाँ पर आ गया 40, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, विभाजित की गई धनराशि बतानी है। अरे सॉरी, ये अब 35 आएगा, जोड़ने में गलती हो गई है, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि विभाजित की गई राशि। अब देखो ये कितना है, अब या तो तुम इसका एक एक करके निकाल लो कि यहाँ पे ये राशि थी, इसको विभाजित किया गया ना बाद में, तो या तो तुम देखो ये टोटल राशि पूछी है ना इसने, अब तुम या तो ऐसा करोगे पहले शिवानी को कितने मिली। अब देखो शिवानी को कितनी, तो 5 रेशियो 5 × 35 करोगे, फिर परिणीता 7 × 35 करोगे, ठीक है। तब ये आएगा, तुमको सम कर दोगे कि 5 × 25 5 × 15 16 17 5 × 7 35 7 × 21 22 23 24। अब इनको जोड़ दोगे आप तो 0 11 12 4, या तो देखो ऐसे निकालोगे आप, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट 5 और 7 12, आप 12 × 35 कर दोगे तो भी हमारा 420 आएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो इसमें एक और चीज़ देखो, आप अगर फिर से मैं बोलता हूँ बाई ऑप्शन से अगर आप करना चाहो, तो अब इसने बोला कि विभाजित की हुई राशि बतानी है, तो अब यहाँ देखो 5 और 7 12 होते हैं। अब 12 को देखो आप इन सबसे डिवाइड करके देखो कुछ ऑप्शन बचेंगे क्या, 12 का 12 थे 36 37 38 39 40 41 42 43 7 12 छंग 72, मतलब ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी हो सकता था एक चीज़, ये तो डिवाइड हो रहा है, नहीं ये उससे नहीं होता, हाँ ये भी हो रहा है। अब देखो 12 या 36 12, ये भी हो रहा है, अरे यार फिर तो सभी 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी एक चीज़ देख लेते हैं, अगर टाइम कम होता है तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसने बोला है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात आपको 7:5 दे रखा है,
और उनके संगत व्यय मतलब उनके खर्चों का अनुपात आपको 9:7 दे रखा है। यदि वे क्रम से 1700 और 1100 की बचत करें तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात करनी। अब तुम यहाँ देखो, इसने बोला कि आपको आय ज्ञात करनी है। अब इसको इसने यहाँ देखो, इसने बोला कि आय का अनुपात आपको क्या दे रखा है, 7:5। अगर मैं इसको बोलूँ कि 2 सेकंड में करने वाला है, 5 सेकंड में करने वाला, आपको ये सब ना करना पड़े, तो देखो आपको ये करना है। जब आपको इसने आय ही पूछी है और आपको आय का रेशियो बोल रखा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो इनका ही रेशियो आएगा। अब तुम यहाँ देखो, 7 को से डिवाइड करके देखो, 7 में 35, ये 7 से डिवाइड नहीं होता है, 7 7 49 बच रहा है। 5 से भले से ये डिवाइड हो रहा है, पर दोनों डिवाइड होने चाहिए, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, इसको काट दो आप यहीं। अब इसको करके देखो, 7 के 7 छोटे, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, ये भी नहीं कट रहा है, तो इसको भी यहाँ काट दो। मतलब कि कट के ना ये 7:5 आना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप इसको करोगे 0 0 तो कट जाएंगे, 11 पंजे 55, पर ये भी नहीं आएगा। अब तुम यहाँ देखो 0 0 कट जाएंगे, 5 सत्ते देखो 0 0 कट गए, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, मतलब कि इसका रेशियो यही आ रहा था, मतलब इसका आंसर यही होगा। मैं अगर क्वेश्चन में टाइम बचाना चाहूँगा तो मैं इसको एकदम से ये और आंसर लगाऊंगा। अब देखो तुम इसको क्रॉस मेथड से कैसे करोगे। आय बोली है, आय का अनुपात आपको 7:5 दे रखा है, ठीक है। उनके संगत जो ये इनकम है और एक्सपेंडिचर का खर्चा आपको अनुपात दे रखा है इसने 9:7। अब इसने बोला कि वे क्रम से 1700 और 1100 की बचत करते हैं। ये इसने 1700 की बचत की और ये इसने 1100 की बचत की, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय निकालनी है। अब इसमें आप क्रॉस मेथड लगा दो। पहला आप इसमें लगाओ 7 7 49, 9 पंजे 45 आर बराबर। अब इसमें लगा दो आप 7 7 49, 7 7, 8 9 10 11, 11 9 99, ठीक है। अब इनको आप घटा दो, यही है ना, 7 7 49, 7 7, 8 9 10 11 00। हाँ भाई अभी 0 ही आएगा, या कितना आएगा 2, ठीक है। तो 4 रेशियो बराबर 5 आ गया, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू हमारे 5,000 आ गई है। अब देखो, अब इसने आय पूछा है, इनकम पूछी है, तो इनकम पे लगा लो। फिर 7 रेशियो की वैल्यू कितनी होएगी, 35, सॉरी 5 चौक 20, 500 आएगी, तो 3500। और 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी हमारे, 5 पंजे 2500, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, या फिर आप देखो जहाँ ऑप्शन दिख रहा है पहले उससे करके देख लो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, इसने बोला है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात आपको 7:5 दे रखा है। वे क्रम से 12,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 17:12 दे रखा है तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय। अब देखो मैं इसको बाई ऑप्शन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। इसने बोला है कि आपको कुल व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर बताना है, और एक्सपेंडिचर का इसने रेशियो बोला है। अब इसने बोला है कि कुल बोला है ना, तो कुल मतलब कि इन दोनों का सम करके आपको बताना पड़ेगा। तो इन दोनों का ये देखो, अब ये है 17 और प्लस 12, ये कितना 29 हो गया। अब ये ना, ये 29 आपका ऑप्शन से डिवाइड होना चाहिए क्योंकि कुल भी है। अगर मैं टाइम बचाना चाहूँगा एग्जाम में, तो अब देखो 29 को हम इससे डिवाइड करोगे तो अभी 2 जीरो तो पीछे को 3 जीरो हटा दो पहले, तो 9 3 27, 4 से भी करोगे 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 9 10 11, बहुत चले जाएगा। ये इससे नहीं डिवाइड होगा। 3 से भी करोगे 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8, ये डिवाइड नहीं होगा। तो मैं इसको 1 मिनट को होल्ड कर दूंगा। अब इसको देखो 27 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, फिर तो इसको होल्ड कर दूँगा। 27 से इसका क्या देखो कि 29 को आप 3 से करो, 9 दूनी 9 तो 27, 3 दूनी 6, 7 8, 87 आ रहा है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये आंसर हमारा हो सकता है। और 75 वाला भी डिवाइड नहीं हो रहा। देखो एक झटके में मैंने इसका आंसर लगा दिया है। अब चाहें तो तुम इसको क्रॉस मेथड से करो अपने, जैसे आय का इनकम का अनुपात हमको कितना दे रखा है 7:5, ओके। अब इसने एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना रखा है 17:12। इसने बोला कि इतनी की बचत करते हैं, ये 12,000 की बचत करता है और ये हमारा 9,000 की बचत करता है, ठीक है। अब क्रॉस मेथड लगा दो, मैंने क्या बोला था, पहले इनमें लगा दो,
5 17 की जगह 5 7 35, 3 5 का 5 6 7 8 माइनस ये रेशियो है, ठीक है, ये 12 7 84 रेशियो बराबर। अब इनमें लगा दो, इसमें और इसमें, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 12 12 144 होते हैं, माइनस 7 9 63 और 9 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ 3 0। अब आप इसमें घटा दो, 5 3 1 2 3 तो हटा ही दो, चलो 13 में से 4 के बचे 9, तो 9 ही बचा, 9000 बचा। तो यहाँ पे 5 रेशियो बराबर 9000। ये 5 सॉरी ये यहाँ 1 आएगा, गलती कर दी मैंने भी। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर हमारी 9 आ चुकी है, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। इसने क्या बोला है कि हमारा दर्शन का कुल व्यय बताना है, मतलब कि खर्चा बताना है। तो अब देखो, अब इसका 1 रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो अब वहाँ पे सीमा के देखते हैं, सीमा की आय कितनी आ जाएगी हमारी। आय हो जाएगी जब 1 रेशियो के लिए इतनी है, तो आय हो जाएगी इसके 63,000, ठीक है। अब कौन सा दर्शन है, दर्शन की आय कितनी जाएगी, ये 1 की पार्ट की वैल्यू 9 है, तो 9 पंजे 45,000, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो, अब इसमें से अब इसकी आय है इसकी हमारी 63,000, ठीक है। अब इसने बोला है कि वे क्रम से 12,000 9,000 की बचत करते हैं, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने बचा कितने लिए हैं हमें, इसने हमारे 12,000 बचा लिए हैं और इसने हमारे 9,000 बचा लिए हैं, ठीक है। तुम अब यहाँ देखो, अब इसने इसमें से या तुम एक काम करो कि दोनों की टोटल बतानी है ना, तो पहले आप इन दोनों को जोड़ दो, इनको बाद में घटा लेंगे हम, ठीक है। तो ये जोड़ दो, 100 5 6 7 8 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। यानी कि 1,08,000 इनकी कुल आय है, ठीक है। और उसमें से बचा कितना रही हैं, अब इसने 12,000 प्लस 9,000 बचाए, मतलब कि 21,000 इन्होंने बचा लिए हैं। तो अब इनका खर्चा कितना होगा, अब इसमें से हम 21,000 यहाँ से घटा दो, 21,000 यहाँ से घटाएंगे तो 3 0 ये आया, 8 में से गया 7 और 10 में से गया 8, मतलब 87,000 इनकी खर्चा है, व्यय है। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो, या तो तुम आप इसको ऐसे घुमा के कर दो, या फिर आपको मैंने सिंपल तरीका एक बताया था कि अब जो भी इनका जो ये कुल व्यय है उसका जो आंसर आएगा ना, अब देखो कुल व्यय का जब मैंने अनुपात दे रखा है, तो इनके कुल बोला तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो इससे डिविजिबल होगा ही ऑप्शन में। अगर 2 ऑप्शन मान लो कि 29 से 2 चीज़ डिविजिबल होते, यहाँ पे 29,000 भी अगर मान लो दिया होता, ठीक है, तो बाकी में नहीं, तो आपको इन 2 में से तुक्का लगाना है, क्या तुक्का लगाओगे, ठीक है। तो आपके पास ये सब तो 3 ऑप्शन तो कट गए ना, तो यही चीज़ थी। आप एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो पहले तो आप एक चीज़ ये क्रॉस वेरीफाई कर लो कि उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना बाकी तो आप मेथड से जाके कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। अब ये 5 सेकंड का ही खेल था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, अब यहाँ देखो, मान लो किसी परीक्षा में पास और फेल छात्रों का अनुपात आपको दे रखा 5 और 2, ठीक है, 5 2 दे रखा है। यदि फेल छात्रों की संख्या 14 ज़्यादा होती तो पास और फेल छात्रों का अनुपात इतना हो जाता, तो कितने विद्यार्थी पास हुए थे। अब देखो, क्रॉस मेथड लगाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा उसमें कमी या वृद्धि हुई है, तीसरा उसके बाद एक और अनुपात दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो पास और फेल, ठीक है। पास और फेल का अनुपात इसमें दिया है 5:2, ओके। यदि फेल छात्रों की संख्या 14 से ज़्यादा होती तो पास और फेल का अनुपात जो हमारा है वो बन जाता हमारा 4:3। अब इसने क्या बोला, यदि फेल छात्रों की संख्या 14 ज़्यादा होती, अगर फेल यहाँ पर 14 ज़्यादा होते, तो यहाँ पर फेल ज़्यादा अगर 14 होते तो मतलब कि इसमें से तो 14 होते, इसमें से अगर मान लो कि अगर 20 बंदे आपकी क्लास में, आप बोलते कि 20 में से 10 पास हुए, कहते कि अगर 5 और पास होते तो 5 जो पास होते वो फेल में से तो होते। तो ऐसे इसमें से है कि यदि फेल छात्रों की संख्या 14 याद होती, अगर यहाँ से 14 ज़्यादा फेल हुए हैं और होते तो मतलब कि पास वालों में से तो ज़्यादा फेल होते। अब यहाँ पर सिंपल से हम क्रॉस मेथड लगा देंगे। पहले ऊपर लगाते हैं क्रॉस मेथड, बराबर नीचे क्रॉस मेथड, ओहो मैंने ऐसे लिख दिया, सॉरी, नीचे क्रॉस मेथड लगाओ। अब देखो ऊपर लगा दो पहले तो, अब
इसका लगेगा 5 या 15, हाँ, तो 15 रेशियो माइनस 4 दूनी 8 रेशियो बराबर, अब इसका लगा दो 14 चौक 56 माइनस, अब ये माइनस में आएगा अंदर, 14 या 42, माइनस का 42। अब आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा हमारा 4 6 8 98, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा हमारा 8 9 10 7 रेशियो, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ कितनी होएगी, 7 कम 7, 2007 चौक 28, मतलब कि एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 14 आ गई है। अब इसने क्या बोला है, कितने विद्यार्थी पास हुए। अब पास का आंकड़ा हमारा कितना दे रखा है, 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू 14 है, 17 बच्चे पास होते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्रॉस मेथड लगाने का तरीका। अब यहाँ देखो, मान लो ए और बी की मासिक आय का अनुपात हमको देखो, ए का अनुपात हमको दे रखा 5-6 दे रखा है, तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात यहाँ दे रखा है, और प्रति माह वो 1800 और 1600 की बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय बतानी है, ठीक है। सबसे पहला काम ए और बी ये है, इनकी आय दे रखी 5 और 6, दूसरा उनका आय दे रखी रेशियो दे रखा है 3 और 4, और प्रति माह एक 1800 बचा रहा है और एक यहाँ हमारा 1600 बचा रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्रॉस मेथड लगाओ, पहले ऊपर लगाओ, कितना 36 18, 5 चौक 20 आर माइनस 36 18 आर बराबर, यहाँ मैं जोन सा बड़ा होता है उसको पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी लिखो 16 48, पहले इसको लिखो तुम, क्योंकि 48 छोटा है ना, 18 दूनी 36 दूनी 72 होगा, 7200 माइनस 4800, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी हमारी, 12 में से 8 गए 4 बचे, और यहाँ पर 6 में से गए 2 बचे, तो 1200 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला, बी की मासिक आय, और आय का अनुपात हमारा ये है और आय हमारी ये है बी की, तो बी की आय हो जाएगी हमारी 6 रेशियो और 6, मतलब कि 7200, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि ए की मासिक आय बताया तो आपकी 5 से मल्टीप्लाई कर देते। अब बोल देता कि ए का ये हमारी क्या है मासिक बचत वी है, तो वी में मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखो, इसने बोला है 2 व्यक्तियों की आय हमारी दे रखी है, देखो 1 रेशियो आय दे रखी है हमको, इनकम दे रखी है हमको 9:7 के अनुपात में, और इनके वी मतलब एक्सपेंडिचर इसको दे रखा है हमारा 4:3 के वी में। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 प्रतिशत बचाता है, मतलब कि ये भी 2000 बचा रहा है और ये भी 2000 बचा रहा है, ठीक है। तो उनकी वार्षिक आय में अंतर बताना, मतलब कि इनमें अंतर 2 है, तो हमें 2 रेशियो की वैल्यू बतानी होगी। अब देखो तुम क्रॉस मेथड लगा दो, इनमें लगेगा और इनमें लगेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 × 27 होते हैं, 7 चौक 28, तो पहले 28R माइनस 27R बराबर, इसमें लगा दो अब 4 दूनी 8000 माइनस 6000, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 2000 आ गई है, ठीक है। अब इसने बोला है कि इन दोनों में तो वार्षिक आय में अंतर, आय ये है, इनमें अंतर कितना है 2 का, तो 2 रेशियो की वैल्यू इसने पूछी है, तो 2 × 2 1000 4000 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रेशियो के क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो हमको देखने थे, तो हमने देख लिए है क्रॉस मेथड लगाने का तरीका। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन था जो सबसे पहले वाला बताया था मैंने डिफरेंस मेथड से, आप इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो। क्रॉस मेथड से कैसे करना है वो आपको यहाँ दिखा देता हूँ फिर से। जैसे कि ए और बी की वेतन का अनुपात हमको दे रखा है, ये ए है ये बी है, इनकी अनुपात दे रखा 3:4 दे रखा था, ठीक है। और ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि करता है, ठीक है। तो उनके वेतनों का नया अनुपात हमारा 18:23 है, ठीक है। और 3000 की वृद्धि करता है, 3000 ये रहा हमारा, 3000 की वृद्धि यहाँ करता है, ठीक है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात करना है। अब देखो तुम यहाँ देखो क्रॉस मेथड लगाओ, क्रॉस मेथड का तरीका क्या बताया, पहले ऊपर लगाओ फिर आप नीचे लगाओ, ऊपर लगा दो
18 दूनी 36 दूनी 72, सॉरी 72 रेशियो माइनस कितना आएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6 रेशियो बराबर, अब इसमें लगा दो कितना आएगा 18 दूनी 36, 8 3 24, 3 3 4 5 54 माइनस, पहले आप इसको ले लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 69 आएगा ना, तो 69,000 माइनस 54,000, ठीक है। इसको हटाओ तो यहाँ से कितना बचेगा, 9 में से जाएगा 5 बचा और इसमें 1 बचा, तो 15,000 यहाँ बचा बराबर कितना बचा 3,000 ये बचा, 3 रेशियो, ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ आएगी हमारी 5,000, ठीक है। जब 1 रेशियो की वैल्यू 5,000 है, अब इसने क्या क्वेश्चन में क्या बोला था कि वृद्धि के बाद ए का वेतन बताना है। तो अब देखो पहले ए का वेतन निकालो, जब इसकी 5,000 है तो यहाँ पे ए का वेतन कितना जाएगा हमारा 3 × 5,000 बराबर 15,000, तो ये ए का वेतन हो गया। लेकिन वृद्धि के बाद बताना है ना, वृद्धि के बाद, तो आप 15,000 में को प्लस 3,000 कर दो तो 18,000 इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्रॉस मेथड से भी कर सकते थे आप, डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हो, और आप बाय ऑप्शन भी देख सकते हो। जब इसने बोला है कि वृद्धि के बाद, और जब इसने बोला वृद्धि के बाद इसका वेतन का अनुपात ये है, जब इसने ए का ही पूछा है, तो जो आंसर आएगा हमारा वो 18 से डिविजल होगा। तो अब हम आँख बंद करके यहाँ भी लगा सकते थे, ठीक है। 3 तरीके से कर सकते हो, बाय ऑप्शन, डिफरेंस मेथड, क्रॉस मेथड, जो आपको सही लगे वो करो। ये तो एग्ज़ाम में होता है कि ऑप्शन काटने के लिए, अगर यहाँ पर अगर 36,000 भी होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, फिर आप इनको दोनों में से एक ना एक निकालना पड़ता। फिर अगली वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।